स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें आपको 10% 20% नहीं 100% भी आपको रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, 100% भी आपको रिटर्न मिल सकता है, बस आपको सही जगह पे एंट्री करना आना चाहिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आज का वीडियो आप पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्टॉक मिलेगा और ऐसा स्कैनर आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप कहीं ना कहीं मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये फाइंड कर सकते हो कि जहाँ पे भी मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या वो सही ट्रेड है कि नहीं, और मैं एंट्री कर रहा हूँ तो कितना छोटा स्टॉप लॉस के साथ कर रहा हूँ और उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना आने वाला है। मान लीजिए कि आप एंटर कर रहे हो तो उसमें कितना परसेंट रिटर्न आप ले सकते हो। सारा कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होने वाला वीडियो ये पूरा होने वाला है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर। इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग देखने वाले हैं और उसमें मिनिमम जो आपको मिलेगा ना 50% 60% मिनिमम आपको वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो रिटर्न का आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सही स्टॉक खोजना, सही जगह पे एंट्री करना। तो आपको पता है कि कोई भी स्टॉक आपको खोजना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे कि हमारे चार्ट पे यहाँ पे एक स्टॉक लगा हुआ है। ठीक है, स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन होता है और मार्केट ने जो हाई लगाया, ठीक है, मार्केट ने जो हाई लगाया यहाँ पे, इस हाई के पास मार्केट अभी फिर से पहुंच रहा। आपको पता है कि जब ये हाई ब्रेकआउट होगा और इतना बड़ा ये इनसाइड कैंडल बना हुआ, ठीक है, और ये एक दो दिन का कैंडल नहीं है, पूरे मंथ का कैंडल है। आप देखोगे मंथली कैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे वीकली या फिर हम लोग करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा अगर ये कैंडल निकालेगा तो। ठीक है, बहुत अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है। कितना रिटर्न मिलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा, बट आपको पहले स्टेप दिखा देता हूँ कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक स्कैनर बनाना होगा। स्कैनर आप देख लो, जो इसमें मैं कुछ कुछ एडिशन किया हूँ। क्या क्या एडिशन किया हूँ आपको देखना पड़ेगा। डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू वीकली मैक्स 520, वीक हाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेली क्लोज लेस देन इक्वल टू वीकली मैक्स 250 हाई होना चाहिए। और यहाँ पे नंबर देख रहे हो, ये नंबर जो देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% एंड 5% लोअर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 10% 5% लोअर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी स्टॉक ने हाई लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये हाई लगा 2012 में। ठीक है, 2012 में हाई लगा यहाँ पे और अभी मार्केट यहाँ पे पहुँचा हुआ है 5% 10% नीचे मार्केट पहुँचा हुआ है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट कर चुका तब तो ऑलरेडी हमें पता है कि ब्रेकआउट हो चुका है। हमें पकड़ना जो स्टॉक ब्रेकआउट से पहले है। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले हम लोग स्टॉक पकड़ने वाले हैं और उसमें हम लोग मोमेंटम कैप्चर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा कंडीशन क्या रहेगा, डेली क्लोज जो होगा ग्रेटर देन 100 होगा। ठीक है, और डेली क्लोज लेस देन नंबर क्या होगा, ये 1000 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे ईएमए जो देखोगे 20 ईएमए के ऊपर, सॉरी 20 ईएमए ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे 50 होना चाहिए और दोनों के नीचे होना चाहिए 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद जो लास्ट का कंडीशन देख रहे हो जिसको मैं अभी ऑफ करके रखा हूँ, ये कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में रखा हूँ डेली क्लोज, जो डेली का क्लोज कैंडल होगा वो क्या होना चाहिए, एवव होना चाहिए मंथली पाइवोट का। मंथली पाइवोट से एवव अगर रहता है तो और हमारा कंडीशन बेटर रहेगा, उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आने के बाद मैं इसको स्कैन करता हूँ, स्कैन करने के बाद हमारे पास कितना स्टॉक आता है आप देखोगे तो हमारे पास कितना स्टॉक आ रहा, 71 स्टॉक हमारे पास आ रहा। अब अगर हमारे पास 71 स्टॉक आ रहा तो क्या हम लोग 71 से 71 में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं क्या, पूरा 71 में हम लोग ट्रेड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। जब हम लोग 71 में ट्रेड नहीं करेंगे पूरा, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, हम लोग उसको टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके धीरे धीरे करके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और सही जगह पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे एंट्री होगा, और इतना सारा स्टॉक अगर हमें लग रहा कि बहुत सारा स्टॉक हो गया हमें इसे कम करना, तो कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कैश सेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे कैश पे तो बैंक निफ्टी ETF आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर्स आ रहा है, इंडाइसेस आ रहा है, मिड कैप 50 आ रहा है, मिड कैप मान लीजिए निफ्टी 100, मान लीजिए निफ्टी 50 के अंदर मैं इसको स्कैन करता हूँ, क्या निफ्टी 50 में कोई आ रहा, पावर ग्रिड एक स्टॉक आ रहा। आप एक बार पावर ग्रिड को देखो चार्ट पे कि पावर ग्रिड आपको दिख कैसा रहा, क्या हम लोग इसमें टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं क्या। यहाँ पर जाकर मैं सब कुछ को चार्ट को क्लीन करता हूँ, पावर ग्रिड में आपके सामने ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आपको सारा मैं बताने वाला हूँ कि एंट्री कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 मंथ का चार्ट ओपन करता हूँ। क्यों 3 मंथ का कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा वाइडर भी आपको मार्केट में समझ में आ जाए। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं 2008 के पास आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद जब ये ओपन हुआ था तो 40 रुपये 50 रुपये पे एक ओपन होता है और मार्केट में ये हाई लगाया कहीं ना कहीं 360 प्लस का ये हाई लगाया, 387 का ये मार्केट में हाई लगाया और ये 3 मंथ का कैंडल है।
तो हमें 3 मंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, हमने जो सारा कुछ फ़िल्टर किया है, अगर आप फ़िल्टर में जाकर देखोगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फ़िल्टर में आप जाकर देखोगे जो भी हमने यहाँ पे किया है, उसमें आप देखोगे डेली क्लोज़, डेली क्लोज़, डेली क्लोज़, हर जगह यहाँ पे डेली क्लोज़ है। हमें देखना कौन-सा है, 1 डे का टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोग कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कौन-सा टाइम फ्रेम पे हमें देखना है। अब यहाँ पे मैं मंथली दिखाता हूँ। मंथली में अगर आप देखोगे, आपको क्या दिख रहा है? आपको लग रहा होगा सबसे हाई यही मंथ में बना हुआ है, लेकिन हमें डेली में देखना है। डेली में अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है? डेली में आ रहा हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? पहले मैं प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूँ। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सपोर्ट एरिया है, ठीक है? ये मेरे लिए सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बना होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो फैक्टर डाला था कि 20 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे 50 होना चाहिए, उसके नीचे 200 होना चाहिए। क्या वो फुलफिल हो रहा क्या? अगर फुलफिल हो रहा तो हम लोग यहाँ पे उसको लगाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ, आप देखो बिल्कुल फुलफिल हो रहा। 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 उसके नीचे है, 200 उसके नीचे है। अगर आपको लग रहा है कि सर आपने जो स्टॉक फाइंड किया है वो तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, दोनों 20 एंड 50, बट कैंडल जो क्लोज हो रहा, कैंडल क्लोज कहाँ पे हो रहा? 50 से नीचे क्लोज हो रहा। तो हमें ऐसा स्टॉक क्यों ना मिले जो ऑलरेडी 20 के ऊपर हो? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप चाहोगे अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक नया मैं लाता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैं यूज़ कौन सा किया हूँ? ईएमए यूज़ किया हूँ। ईएमए कौन सा? ईएमए 20। अब इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन जब कर रहा हूँ तो आप देखोगे पावर ग्रिड जो हमारे पास आया था वो हट चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? निफ्टी 50 से हटाकर मान लीजिए कि मैं कैश सेगमेंट में आता हूँ। कैश में मैं स्कैन करता हूँ। कैश में स्कैन किया तो मेरे पास आ रहा एनबीसीसी। एनबीसीसी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ। एनबीसीसी को मैंने कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया। एनवीसीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये क्या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्योंकि हमने क्या डाला था उसमें कि 20 के ऊपर होना चाहिए या फिर आसपास होना चाहिए। आप देखोगे 20 के ऊपर है। और दूसरी बात, ये आप क्या देख रहे हो कि आप जब इसमें हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, मान लीजिए 3 मंथ का टाइम फ्रेम पे जाते हो, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2013 2012-13 में ये स्टॉक स्टार्ट होता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है? एक हाई यहाँ पे बनाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हाई बनता है और हाई के जस्ट ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जब मार्केट हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा हो, तो हम अब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? आप देखो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट स्टॉक है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट स्टॉक है, तो जो भी स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट होता है उसमें हम लोग दो ऑप्शन में करते हैं। या तो हम लोग इस पैटर्न का वेट करेंगे, ये पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं मार्केट डिप लगाएगा तब बाई करेंगे। मतलब कि ब्रेकआउट पे या फिर रिटेस्ट पे, दो जगह पे हम लोग लॉन्ग के लिए बाई करते हैं। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की कोशिश किया और मार्केट ये सपोर्ट लेवल पे आने का कोशिश किया है और यहीं से मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप इस दिन बाई नहीं कर पाए हो, ठीक है, अगर आज के दिन आपने बाई नहीं किया, अब आपको कब बाई करना चाहिए? आपको यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जब भी इसमें बाई करना होगा, कि आप जब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाओगे तो वहाँ पे आपको मंथली सीपीआर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन ही आपका होगा कि मंथली सीपीआर का कंडीशन मैं यहाँ पे ऑफ क्यों रखा हूँ या फिर मैं कंडीशन क्यों नहीं डाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं मंथली सीपीआर का कंडीशन रखा हूँ ना, डेली क्लोज जो होना चाहिए वो क्रॉस होना चाहिए मंथली सीपीआर को। यहाँ पे मैं क्यों क्लोज रखा हूँ, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 28 तारीख, ठीक है, आज 28 तारीख है और 2 दिन 3 दिन में आपको नेक्स्ट मंथ का सीपीआर मिल जाएगा। इसीलिए इस मंथ का सीपीआर में ज़्यादा ट्रेड लेने से मतलब नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट मंथ का सीपीआर चेक कर ले कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे नेक्स्ट मंथ का सीपीआर चाहिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्यूचर सीपीआर में, इसको मैं कर लूँगा मंथली। 34 की जगह मैं 19 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर सीपीआर में ऑन कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता चल चुका है कि 1 तारीख को, 1 सितंबर से हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से हम लोग ट्रेड करके आराम से, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, मिड सीपीआर के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि इस दिन जो ट्रेड होगा ना, मतलब कि 1 तारीख तक इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इस जोन के नीचे कैंडल को नहीं आना चाहिए और इसके हाई भी नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि इसका ज़्यादा हाई लग जाएगा, फिर मार्केट आपको बाइंग नहीं देगा, मार्केट बड़ा कैंडल बन जाएगा, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर मैं खोलूँ आपके सामने, इसको मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, ऐड करने के बाद आप देखो आपको कितना अच्छा चीज़ समझ में आ रहा कि पहली बात आपको दिख रहा कि पहला सीपीआर यहाँ था, फिर असेंडिंग बना, फिर यहाँ सीपीआर गया, फिर ऊपर सीपीआर गया, अब सीपीआर यहाँ है। मतलब कि सीपीआर असेंडिंग बनता जा रहा है। और सीपीआर कौन सा है? मंथली। मंथली सीपीआर हमेशा बहुत अच्छा होता है। और इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि ये स्टॉक जो आपको मिला है कैश में अगर आप कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, तो आपको जो स्टॉक मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं 150 रुपये 130 रुपये का भी स्टॉक मिल रहा है, जो कि अच्छा से आप मल्टीबैगर बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। अब दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट में यहाँ मैं सही में लॉन्ग जाऊँगा मंथली के अकॉर्डिंग, तो मेरा ट्रेड सही होगा कि नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जनवरी, ठीक है, फर्स्ट मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा महीना होता है, हम लोग क्या करेंगे, आधा महीना का सीपीआर लगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ का सीपीआर हम लोग यहाँ पे लगाकर ओके करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको लगा लिए। जब हम लोग यहाँ पे 6 मंथ का सीपीआर लगा रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जुलाई में, ठीक है, जुलाई में ये सीपीआर बना हुआ, उसके बाद कब बनेगा, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, मतलब ये पूरा महीने के लिए बन चुका है, पूरा साल के लिए सीपीआर बन चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर है, 6 मंथ सीपीआर के ऊपर है, मंथली सीपीआर के ऊपर है। अब देखते हैं क्या क्वार्टरली सीपीआर के ऊपर है क्या, ये देख लेते हैं। बिल्कुल क्वार्टरली सीपीआर के ऊपर भी है। हाफ मंथ सीपीआर के ऊपर है क्या? बिल्कुल हाफ मंथ सीपीआर के ऊपर है। मंथली सीपीआर के ऊपर है क्या? मंथली सीपीआर के ऊपर है। वीकली सीपीआर के ऊपर है क्या? वीकली सीपीआर के ऊपर है। डेली सीपीआर के ऊपर है क्या? ऑब्वियस सी बात है, डेली सीपीआर के भी ऊपर है। तो हर जगह मार्केट में आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि हर जगह सीपीआर को ऊपर ही जाता दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग वन डे का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो क्या हम लोग वन डे के अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑल टाइम हाई मेरा कहीं ना कहीं इधर आ रहा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ऑल टाइम हाई आ रहा इधर। ठीक है, इधर हमारा ऑल टाइम हाई आ रहा। अब अगर मुझे इसमें एंट्री बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, दो प्लेस पे एंट्री बनाऊंगा। एक तो ब्रेकआउट के बाद अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैं पहले इंटर कर लूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा ख़राब चीज़ होगा कि मैं पहले इंटर करने की कोशिश करूँगा। बट अच्छा चीज़ क्या होगा इसमें, अगर मैं पहले इंटर करने की कोशिश करूँगा, और वो अच्छा चीज़ मेरे लिए तब स्टार्ट होगा जब नेक्स्ट मंथ का सीपीआर, ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे सीपीआर बना हुआ है, इसके ऊपर कैंडल सपोर्ट लेता रहे। जब तक सपोर्ट लेता रहेगा तब तक मार्केट में हम लोग बुलिश ट्रेड आराम से कर सकते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इस ट्रेड को आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना दिन चाहोगे उतना दिन होल्ड कर लेना, क्योंकि जहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम सब कुछ दिखा रहा हूँ, आपको मैं 3 मंथ से लेकर वन डे तक कैंडल तक सब कुछ दिखा रहा हूँ, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, और अगर मोमेंटम आता है तो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। मान लीजिए मैं नेक्स्ट स्टॉक पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक को अगर मैं स्कैन किया और यहाँ पे मैं आ गया, इसमें देखते हैं क्या हो रहा। इसमें आप देखो, फिर से आ जाओ 1 मंथ पे। 1 मंथ पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई कहीं ना कहीं मार्केट का इधर। ठीक है, यहाँ मार्केट का ऑल टाइम हाई है। हमें क्या करना है, ऑल टाइम हाई से नीचे मार्केट को पकड़ना है। तो हम लोग डे पे आ जाते हैं। जब डे पे आएंगे तो हमें क्या यहाँ पे समझ में आ रहा, एक ट्रेंड लाइन तो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा सीपीआर है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन तो बन रहा, साथ ही साथ हमारा जो सीपीआर है, यहाँ से सीपीआर यहाँ बना एसेंडिंग बना, फिर यहाँ से सीपीआर यहाँ बना एसेंडिंग बना, फिर यहाँ से सीपीआर यहाँ बना एसेंडिंग बना। मतलब कि पिछला मई से लेकर अभी तक असेंडिंग सीपीआर बन रहा था, बट सितंबर का सीपीआर आपको डिसेंडिंग दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का सीपीआर आपको डिसेंडिंग दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग सीपीआर मतलब क्या मार्केट अब फॉल करने लगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। डिसेंडिंग सीपीआर क्यों हुआ? क्योंकि अगस्त में जैसा मार्केट का परफॉर्मेंस आया उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ का सीपीआर थोड़ा नीचे बन रहा। बट ध्यान ये देना है कि अगर ये जो कैंडल क्लोजिंग किया है, ठीक है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज करता है। तो ये वन डे का ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज करता रहता है 29 तारीख 30 तारीख 31 तारीख तक, ठीक है, तो आप आराम से इसमें लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ये मंथली सीपीआर नेक्स्ट मंथ का काम करने वाला है। बस कंडीशन एक और इसमें एडिशन होगा कि 20 मूविंग एवरेज को 50 से ऊपर आना पड़ेगा, तभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम आएगा। ये सब चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी आप चाहोगे तो जितना सारा स्टॉक है, जैसे आपको दिखाया था यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे
कितना स्टॉक हमारे पास आ रहा है 65, पूरा 65 स्टॉक को देख सकते हो जिसमें भी आपको देखना हो। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये इतना स्टॉक मुझे नहीं देखना, तो यहाँ पे आके आप चेंज भी कर सकते हो जो स्टॉक आपको चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से मैं कर देता हूँ निफ्टी 100 के अंदर, ठीक है, निफ्टी 100 को मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। अब मेरे पास मान लीजिए आ रहा वेदांता। वेदांता का आज भी बहुत सारा क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम पे आया था। अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम आऊँ आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए, आप भी ज्वाइन कर पाओ। वेदांता का मैं लाइव स्ट्रीम पे बताया भी था। वेदांता का भी अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एंट्री कर सकते हो। बस खास बात का ध्यान ये रखना है कि 20 मूविंग एवरेज को 50 से ऊपर जाने दीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो सीपीआर बना हुआ है, ये मंथली सीपीआर बना हुआ है, इसका मिड सीपीआर हमेशा ध्यान रखना। मिड सीपीआर आप लोग, मिड सीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है हम लोग आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये भी दिख गया होगा कि कैसे हम लोग ईजिली बहुत सारा स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।